तो दोस्तों लगातार इंडियन मार्केट में गिरावट का माहौल बना हुआ है। 23,000 के पास पहुंचने के बाद ये उम्मीद थी कि मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, लेकिन रिकवरी के नहीं देखने को मिल रही है और लगातार कुछ ना कुछ खराब न्यूज़ पे हमारी मार्केट में गिरावट है। और साथ साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगातार सेलिंग का सिलसिला बनाया हुआ है। कल फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने लगभग 8,000 करोड़ के आसपास जो पैसा था वो हमारी मार्केट से निकाला है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल हम देखेंगे, अभी यूएस की टैरिफ की जो तलवार थी वो फिर से हमारी जो इकॉनमी है उस पर आने लगी है। यूएस ने लगभग 12.5% का एडिशनल टैरिफ इंडियन मार्केट पे लगाया है, इंडिया के जो गुड्स हैं उन पे लगाया है, ये बोल के कि ये गुड्स जो है ये फोर्स लेबर के थ्रू बनवाए जा रहे हैं और ये हमने पहले भी अपनी कंडीशंस में रखा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमारी मार्केट में फिर से एक गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ यूएस ईरान वॉर फिर से शुरू होने के दावे हो रहे हैं, जहां पर अटैक फिर से चल रहे हैं। जो डील होने वाली थी उसके आसपास का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है। क्रूड ऑयल लगातार $90 के ऊपर चल रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का साथ नहीं मिल रहा है उस पे भी, और सिर्फ एसआईपी के जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे ये मार्केट डिपेंडेंट होते हुए चलती हुई नजर आ रही है। मार्केट में लगातार बड़ी गिरावट आती है, फिर ड्यूरिंग द डे कोशिश की जाती है कि उसको थोड़ा सा कंटेन किया जाए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो वो रिटर्न्स आनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिल रही है। कल फिर भी मार्केट में आईटी सेक्टर ने इंडेक्स को बचाया था, निफ्टी इंडेक्स को, और ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी थी, 3-4% उछाल देखने को मिला था। आज आईटी सेक्टर में एग्जैक्टली रिवर्स पोजीशन हो गई है। आज आईटी सेक्टर में क्रैश देखने को मिला है। आईटी इंडेक्स 4% के आसपास नीचे चल रहा था जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, सारी कंपनीज में एक जबरदस्त क्रैश आज आने देखते हुए नजर आ रहा है और उसका इंपैक्ट ओवरऑल सेंटिमेंट्स पे भी आ रहा है और उसके साथ साथ जो बाकी इंडेक्सेस हैं उन पे भी आते हुए नजर आ रहा है। रुपए की हालत अभी भी खराब है। अब ये भी माना जा रहा है कि इंडिया ने लगभग $12 बिलियन के गोल्ड्स को सोल्ड किया है, ताकि जो ये रुपया लगातार गिर रहा था उसको बचाने के लिए। एक टाइम था 96 को पार कर गया था $1, उसके बाद 95 के आसपास अब चल रहा है, लेकिन ये 96 से 95 तक आने के दौर में गोल्ड को भर भर के बेचा गया है, ऐसी खबर आ रही है। अभी कितना सही है कितना नहीं है ये अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में खराबी देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए, मैं हमेशा आपको एक चीज बोलते हुए आया हूं, जितनी भी क्राइसिस आए हैं वो आए हैं और आकर गए हैं। 2000, 2008, 2020, 91 बहुत सारे क्राइसिस स्टॉक मार्केट ने देखे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में उसी ने पैसा बनाया है जो इन क्राइसिस वाली सिचुएशन में एक्स्ट्रा पैसे लगाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ा पाया है। तो इस सिचुएशन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, जो एटलीस्ट 2-4 साल के लिए मार्केट में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी पिछले 2 साल में रिटर्न्स नहीं है, काफी सारे लोग निराश हैं, लेकिन इसीलिए हम हमेशा से बात करते हुए आए हैं कि स्टॉक मार्केट कोई 2 महीने 4 महीने का खेल नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 से 4 साल, 3 साल, 5 साल की जो आपका टाइम हॉरिजन है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको समझनी है, इस मार्केट में भी कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो रिटर्न्स दे रहे हैं, कंपनीज हैं जो मल्टी बैगर भी बन रही हैं, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ इंडेक्स की गिरावट से घबराना नहीं है कि इंडेक्स में रिटर्न नहीं है, फ्लेक्सी कैप फंड्स में रिटर्न नहीं है, स्मॉल कैप में रिटर्न्स नहीं है। अभी भी काफ़ी सारे फंड्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। मल्टी एसेट फंड जो हैं वो अभी अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग एक्सपोजर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको और भी जो कंपनीज हैं वहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो सिक्लिकल है। जो पहले स्टॉक चले थे वो अब नहीं चलेंगे, जो अब चले हैं वो आगे नहीं चलेंगे, और उसी को आइडेंटिफाई करके जो मार्केट में टिका है उसी ने पैसा यहाँ पर बनाया है। तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसी मार्केट में। आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो की बार बार हम लोग बात करते हैं। ये जो मार्केट की बुरी हाल अभी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, इससे बचाने का सिर्फ आपका काम जो ये डाइवर्सिफिकेशन है ये कर सकती है, क्योंकि अगर मार्केट में गिरावट है तो उससे कोई भी नहीं बच पाता है। लेकिन आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि मार्केट अगर 1% गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 0.5% गिरे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस मार्केट कंडीशन में पैसा
कहाँ लगाना है उसके बारे में सोचिए, कहाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं वहां पर फोकस करके पैसा लगाने के बारे में सोचिए। डर के पैसा निकालने के बारे में नहीं सोचना है। और ये मौके हैं मार्केट में जो आपको आने वाले 1-2 साल में याद आएंगे कि उस टाइम पे पैसा लगा दिया होता तो शायद रिटर्न्स बन जाती। क्योंकि अभी भी लोग बात करते हैं 22,000 निफ्टी आती तो पैसा लगा देता, क्योंकि 22,000 से मार्केट घूमी है, इसलिए किसी को नहीं पता 23,000 से मार्केट घूमेगी, 24,000 से घूमेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज देख के लगातार इन्वेस्ट करने का ये अच्छा पीरियड आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। हो सकता है ये और 6 महीने चले। मैंने 3 महीने पहले भी आपको बोला था कि किसी को नहीं पता ये वॉर कब खत्म होगी, 6 महीने में होगी, 1 साल में होगी, 1-2 साल में होगी, लेकिन जब भी ये वॉर खत्म होगी एक ह्यूज रिटर्न मार्केट में देखने को मिलेगी। तो होपफुली यहां से पैसा बनेगा और आप यहां से रिटर्न्स कमाएंगे। लेकिन अभी के लिए मार्केट की सिचुएशन काफी खराब है। जो इकोनॉमी की चीजें, जियोपॉलिटिकल चीजें, सारी ही चीजें हमारे ऊपर इस वक्त भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब हो क्या रहा है, पॉजिटिव न्यूज आती है तो मार्केट नहीं चलती है, लेकिन कुछ भी न्यूज नेगेटिव आती है तो एक जबरदस्त क्रैश मार्केट में देखने को मिलता है। और वही चीज अभी हमारी मार्केट में होती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड इस वक्त इंडियन मार्केट में पैसा लगाने के नहीं है। और जब तक फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ढंग से पैसा नहीं लगाएंगे, रिटर्न्स इंडियन मार्केट में मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।